हिंदी में लघु कथाएं भाग 2। कहानी 5। खोया हुआ सपना। रात के गहरे सन्नाटे में नींद ने रजनी को अचानक जगा दिया। उसने आंखें खोली। चारों ओर अंधेरा था। वो बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी, कहीं मैंने कोई सपना देखा था। सपना अधूरा सा था, पर दिल में हलचल पैदा कर रहा था। सपने में वह एक घने जंगल में थी, अकेली। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसके सामने एक नीले रंग का सुंदर पक्षी आया। उस पक्षी की आंखों में अजीब सा आकर्षण था, जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो। रजनी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन अचानक वह पक्षी उड़कर गायब हो गया। रजनी खुद को अकेले उस घने जंगल में फंसा हुआ महसूस करने लगी। उसके उठते ही वह सपना टूट गया। सुबह होते ही रजनी उस पक्षी के बारे में सोचती रही। क्या वह सपना कोई संदेश दे रहा था? कुछ दिन बाद रजनी को एक पुराने दोस्त का फोन आया, जिसने उसे एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव दिया। वह नौकरी उसे उसके सपनों की दिशा में ले जा सकती थी। रजनी को अब समझ में आ गया कि शायद वह नीला पक्षी उसके सपनों का प्रतीक था, जो उसे एक नया रास्ता दिखा रहा था। कहानी 4। रंगों की दुनिया। रवि को बचपन से ही रंगों से खास लगाव था। वह हर चीज में रंगों की दुनिया देखता था। एक दिन रवि ने एक सफेद कैनवास लिया और सोचा कि वह उस पर ऐसा कुछ बनाएगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा हो। उसने लाल, नीला, हरा, पीला सभी रंगों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसका कैनवास एक अद्भुत चित्र में बदलने लगा। उस चित्र में एक शहर था, लेकिन वह शहर असली दुनिया से अलग था। वहां की इमारतें आसमान को छूती थी, पेड़ पौधे रंग-बिरंगे थे और लोग हवा में उड़ रहे थे। उस चित्र में हर चीज संभव लगती थी। जब रवि ने वह चित्र पूरा किया, तो उसने महसूस किया कि यह उसकी कल्पनाओं का शहर था, जहां कुछ भी असंभव नहीं था। उसने सोचा, शायद इस शहर की तरह असल जिंदगी में भी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण और रंगों का मेल हो। उसने वह चित्र अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया, और जब भी उसे जीवन में निराशा महसूस होती, वह उस रंग-बिरंगे शहर को देखता और नए सिरे से जीने की प्रेरणा पाता। कहानी 3। अजनबी की मुस्कान। काव्या हमेशा से अपने ऑफिस के काम में डूबी रहती थी। उसकी दिनचर्या बेहद व्यस्त और बोरियत भरी थी। एक दिन जब वह अपने रोजाना के रूटीन से थकी हुई थी, उसने सोचा कि वह कुछ देर के लिए पार्क में जाकर बैठ जाए। पार्क में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। काव्या एक बेंच पर बैठकर अपने विचारों में खो गई। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसे मुस्कुराते हुए एक गुलाब का फूल थमा दिया। काव्या चौंकी और उसकी तरफ देखने लगी। बच्चे की मुस्कान में इतनी मासूमियत थी कि काव्या का मन हल्का हो गया। उसने बच्चे से पूछा, ये फूल क्यों दिया? बच्चा हंसते हुए बोला, माँ कहती है, मुस्कान सबसे अच्छा तोहफा होती है। और वह फिर से खेलते हुए चला गया। काव्या को समझ में आ गया कि कितनी छोटी चीजें जीवन में बड़ा फर्क ला सकती हैं। उस एक अजनबी की मुस्कान ने उसकी जिंदगी की थकान मिटा दी थी। कहानी 2। दिया की लौ। गांव के एक छोटे से घर में रोशनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके नाम की तरह ही उसका दिल भी हमेशा दूसरों के लिए रोशनी फैलाता था। हर साल दीपावली पर वह अपने घर के आंगन में एक दिया जलाती थी और उसकी लौ को बहुत ध्यान से देखती थी। उसकी दादी ने उसे एक बार बताया था कि दिए की लौ में बहुत कुछ छिपा होता है। जब वह लौ तेज होती है, तो इसका मतलब होता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बार जब रोशनी ने दिया जलाया, उसकी लौ बहुत ही तेज और स्थिर थी।
रोशनी के दिल में आशा की किरण जागी। कुछ दिनों बाद उसके पिता को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। रोशनी ने तब सोचा कि वह दिया सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें सच्ची उम्मीद की शक्ति थी। कहानी एक, संगीत की माया। आकाश एक छोटे से शहर का साधारण लड़का था, लेकिन उसकी आवाज में जादू था। जब भी वह गाता, लोग उसकी आवाज में खो जाते थे। एक दिन शहर में एक बड़ा संगीत मुकाबला होने वाला था और आकाश को मौका मिला उसमें हिस्सा लेने का। लेकिन उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और आकाश असमंजस में था कि वह प्रतियोगिता में जाए या माँ के पास रहे। आखिरकार उसकी माँ ने उसे समझाया, संगीत तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। माँ की बातों ने आकाश को प्रेरित किया और वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गया। उसने मंच पर जाकर जैसे ही गाना शुरू किया, दर्शकों के दिलों को छू लिया। उसकी माँ भी उसे सुनने आई थी और उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। आकाश ने प्रतियोगिता जीत ली और वह समझ गया कि संगीत ही उसकी माँ की सच्ची दवा थी।